ना समोसे, ना पकौड़े, ना बर्गर, ना सैंडविच, ना आमलेट। तो फिर ये है क्या चीज़? इतने मज़ेदार, इतने खस्ता, इतने क्रिस्पी स्नैक्स तो पहले कभी नहीं देखे होंगे आपने, और ये बनाने तो बहुत ही आसान है। इस बार अगर आपने ऐसे नए तरीके से बना लिए ना ये स्नैक्स, तो आप पिछले सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ ताहिरा और वेलकम करती हूँ आपको किचन कुकिंग टाइम में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी टेस्टी और बड़े मज़ेदार स्नैक्स की 2 रेसिपी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड पे आपको बताऊंगी इनका क्या नाम है और ये क्या चीज़ है। तो और ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी होते हैं और बनाने में इससे भी ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो फिर चले जल्दी से अपनी इस मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये किस तरह बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी। कोई चीज़ आपको बाहर से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इतने मज़े के बनेंगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और इतने आसान है और इतने मज़े के हैं ना। मेरे घर में तो ये सुबह भी बनते हैं, शाम भी बनाते हैं। ये ना आपने क्या इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप इसको लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। जिस तरह मर्ज़ी बना कर खाएँगे। ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के होंगे ना, तो आपको क्या बताऊँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की अपनी मज़ेदार सी पहली रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेट ली, उसके अंदर मैंने एक टमाटर ले लिया है, क्योंकि ये तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में होते हैं और ये बारिश के मौसम के बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। अच्छा, इसको ना काट लेंगे, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जितना बारीक हो सके आपने इसको उतना ही बारीक करना। हाँ, अगर आप इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल, चिकन और कुछ भी इसके अंदर डालना चाहते हैं, शिमला मिर्च हो गई और बंद गोभी है या गाजर वगैरह है, जो भी आप चीज़ डालना चाहते हैं ना इसके अंदर, कोई भी वेजिटेबल आपको पसंद है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। चने टमाटर मैंने काट लिया। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। आगे हमने क्या करना है। अच्छा, मैंने ना मेजरमेंट वाला हाफ कप लिया है मैदे का, छान लिया अच्छी तरह। मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा छाना है, छान के इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी इसको छान के इस्तेमाल करती होती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास मिक्स मसाला है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये मेरे पास थोड़ा-सा नमक है और सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मैं ये हाफ़ टेबल स्पून भर के इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, जो हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, मिर्च के अंदर जो मैंने बताया है ना कि वो कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च कुटी हुई, बस ये चीज़ें उसके अंदर है। चले एक अंडा डाल लेते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब घरों में होता है और हर के किचन में मौजूद होता है। आपको कोई चीज़ बाहर से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, ट्राई करना तो ज़रूर बनता है ना, एक दफ़ा बना लिया तो आप हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। इतनी मज़े की, इतनी अच्छी बनती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे घर में तो 2 दफ़ा भी बन जाती है, 3 दफ़े। मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो माशाल्लाह, तो देखें इसको ना मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर पानी डाल लिया है और थोड़ा-सा और डालूँगी। और बैटर जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। मैं आपको आगे चलकर दिखाऊँगी कि किस तरह होना है। अच्छा, इस तरह मिक्स थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा और डाल लेते हैं। अच्छा, बस ये इसको मिक्स कर लेंगे
और इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं डालेंगे। हाँ, इसको आपने कोई ये ना तो केक है और ना कोई ऐसी चीज़, ठीक है, मैंने आपको यही बताया ना कि कोई इसको क्या नाम देंगे। ये मेरी बेटी का फ़ेवरेट है, वो खुद बनाती होती है इस तरह। मैंने एक दफ़ा देखा ना वो बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। इतना मज़े का मुझे लगा ना, इतना मज़े का लगा ना, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, फिर मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, चेक कर लें, इस तरह होनी चाहिए जिस तरह आप देख रहे हैं। पानी ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ़ 1 अंडा डाला है, हाफ़ कप इसके अंदर मैदा डाला है, बाकी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर। ऑयल थोड़ा डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ऑयल डालने के बाद फिर हमने इसके गरम करना है थोड़ा-सा, और ये वाला बैटर जो है ना, आप जिस तरह देख रहे हैं, इस बैटर सारे बैटर को इसके अंदर डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पे बनाएँगे। और मीडियम से लो होनी चाहिए, हल्की-हल्की आंच पे। एक साइड 10 मिनट पकेगी, दूसरी साइड भी इसकी 10 मिनट पकेगी, क्योंकि ये इसको टी टाइम स्नैक्स का नाम दे लें, इसको नमकीन आप ब्रेड का नाम दे लें, मसाले वाली ब्रेड आप जो भी नाम इसको दे सकते हैं ना, दे लें। टी टाइम स्नैक्स, मैं तो इसको टी टाइम स्नैक्स कहती हूँ। और बहुत ही मज़े का बना है माशाल्लाह। एक साइड मैंने 10 मिनट पकाई और नीचे मैंने तवा रख लिया था, क्योंकि आग ज़्यादा तेज़ थी ना, तो फिर मैंने ना तवा रख लिया। तवे के साथ फिर ऐसे करते हैं ना कि वो थोड़ी-थोड़ी हीट पूरी नीचे मिलती रहती है ना, तो फिर अच्छी तरह कुक हो जाता है नीचे से। चलें, ये माशाल्लाह एक साइड से कितना प्यारा है, कुक हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा बन गया। देखने में जिस तरह अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और एक दफ़ा ट्राई करना तो ज़रूर बनाता है, मेरे कहने पर आपने ज़रूर बनाना है एक दफ़ा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत अच्छे व्यूवर्स, मेरी बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको सलाब की इत्तबाकारियों से बचा के रखे। मेरी सबके लिए दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र अदा करें कि ये देखें कितनी अच्छी बनकर हमारा ये टी टाइम स्नैक्स तैयार हो गया है। इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं अंदर से फ्लफी, और ये आपको लगता होगा कि केक, हाँ, बैटर तो इसी तरह का बन जाता है, लेकिन अंदर से फ्लफी भी है। कितना अच्छा, कितना मोटा मोटा बना है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है ब्रेड की तरह। और इतनी मज़े के बने हैं ना, इतना मज़े का बना, मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरह करके ये शाम की चाय में एक बंदे के लिए आराम आता है, इस तरह हेल्दी। और देखिए अंदर से फ्लफी, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से देखिए फ्लफी जैसे केक होता है ना, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट, इसी तरह बना है। दोनों साइड मैंने 10-10 मिनट बनाई है। तो देखें ये इस तरह ना, और इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बना ना, इतना मज़े का बना। तो बच्चों ने तो मज़े ले लेकर खाया, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखें, इसको 4 पीस कर लिए। तो अगर आप शाम की चाय में 4 बंदों के लिए बनाए ना, तो 4 बंदे तो इजीली इसको इस तरह लगेगा आपने कि बहुत ही अच्छी ज़्यादा चीज़। एक एक पीस खा के आप एक कप चाय का शाम को खाएं ना, तो आपका पेट भर जाएगा। इतना मज़े का बनेगा, इतना अच्छा बनेगा लगेगा। तो देखिए कितना मज़े का, लुक कितनी अच्छी आई है ना, इतना ही खाने में। मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, खुद अपनी रेसिपी की, ये है ही इतनी मज़े की। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखना। तो बस चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि वो कैसे बनेंगी। अच्छा, इसके लिए ना मैंने 1 टमाटर लिया, 1 लेमन लिया, 1 सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च फ्रेश दोनों लिए। इसमें भी 1 टमाटर जाएगा। और ये भी हम इसको पराठा भी बोलते हैं, इसको पराठा भी कह लें, और अंडे वाला और आमलेट, और जिस तरह जो नाम भी आप देना चाहें, कोई भी आप इसको नाम दें। नाश्ते में बनाएँ, दोपहर के खाने में बनाएँ, शाम के खाने में बनाएँ, जिस तरह आपको अच्छा लगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही आसान रेसिपी है। अच्छा, सुर्ख मिर्च थोड़ी-सी डालूँगी, सब्ज़ मिर्च भी थोड़ी-सी डालूँगी। बाकी मसाले भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर क्या-क्या जाएगा। इसको लेमन को भी काट के रख लेते हैं ना, ये हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें ये मैंने टमाटर काट लिया है, और इसके अंदर बाकी मसाले जाएँगे। मसालों में क्या है, मेरे पास धनिया साबुत है, और ये साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये साबुत धनिया और सुरख मिर्च मिक्स मसाला, काली मिर्च कुटी हुई, नमक और ज़ीरा साबुत। तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून। तो सारी चीज़ें 1/4 टी स्पून है। तो मसाले जो है ना, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास ये सारी चीज़ें 1/4 टी स्पून है, और काली मिर्च भी इसी तरह। तो इसके अंदर मैं मैदा जो डाल रही हूँ ना, ये मैं छान के रखा था। मैं 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैदा डालूँगी। अच्छा, ये एक बंदे के लिए ना बहुत ही अच्छा बनता है। एक बंदा इसको खाएगा ना, तो उसका पेट भर जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा।
अच्छा, 1 अंडा डालेंगे इसके अंदर भी। अंडे को मैंने एक प्लेट में अलहदा इसलिए कि ख़राब ना हो, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर डालेंगे। वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा। मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हैं और वीडियोज़ बनानी, रेसिपीज़ बनानी बहुत मुश्किल होती है ना, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इससे मेरा दिल खुश हो जाता है। चलें, ये देखें इसके अंदर मैं थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर फिर डाल रही हूँ, पानी के अंदर ना मिक्स कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसके साथ आपका ना जो भी आप आमलेट बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, इतना फ्लफ़ी, इतना नरम अंदर से होगा ना, अंदर से भी पक जाएगा और कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, स्मेल भी नहीं आएगी। और ये है कि इतना अच्छा बनेगा ना। बैटर इसका मैंने पतला किया थोड़ा-सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाला है। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, बैटर इसका पहले वाले से ज़्यादा ये नरम वाला है और थोड़ा-सा लिक्विड सा है, क्योंकि हमने इसको ना पराठा बनाने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये पराठे की थोड़ी-सी शेप बन जाएगी इसकी, और इसलिए इसको हमने थोड़ा-सा पतला कर लिया है। तो मैंने टमाटर डाला है क्योंकि मेरे पास यही पड़े थे। तो अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी, चिकन वगैरह जो चीज़ भी आप पसंद करते हो, इसके अंदर जो चीज़ मर्ज़ी ऐड कर लें तो आपके बहुत ही मज़े का बनता जाएगा। जितना मर्ज़ी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जितना अच्छी चीज़ डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं ना थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। ये ऑयल को तो नहीं जज़्ब करेगा, लेकिन फिर भी ये ना अच्छी तरह कुक हो जाएगा। ये देखें, बैटर पहले से ज़्यादा पतला है। बस इस तरह का बैटर होना चाहिए। इससे आपका पराठा, आमलेट कह लें, पराठा कह लें, टी टाइम स्नैक्स और जो चीज़ भी आप बनाएँ, और इतनी मज़े की बनती है, इतनी झटपट से तैयार होती है ना, बहुत ही मज़े की बनती है और इतना अच्छा लगता है ना, इतना। और बारिश के मौसम में समोसे, पकौड़े और इस तरह के रोल वगैरह जो चीज़ें भी हैं ना, वो आप खाना भूल जाएँगे। आप जल्दी से झटपट से बनाएँगे और टी टाइम स्नैक्स बनाकर आप बारिश के मौसम में, जिस तरह बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में वैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो इस तरह की फ्राई की हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, तो ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी बने। बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मसाले कम डाल के छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज होता है, चीज़ अच्छी लगती है। चलें, ये देखें, ये ना इसको मैंने एक साइड इसकी 10 मिनट पका ली है। 10 मिनट पकाने के बाद मैं ना अंदर से देख लेती थी इसको, नीचे से इसको साइड चेंज इसका ना हिलाते रहना चाहिए, एक साइड पे पड़े-पड़े ये जल ना जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी अच्छी इसकी कलर है, कितना अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं नीचे से जला। तो मैंने नीचे तवा रखा हुआ है। बस आपने कोशिश करनी है कि आग आपकी ज़्यादा है ना, तो बिल्कुल स्लो करते हैं तो वो सिर्फ़ नीचे-नीचे को इस तरह होती है, तो फिर वो एक साइड से जल जाता है, ज़्यादा उसको हीट पहुँचती है। तो मैंने तवा इसलिए रख लिया, और मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ, आप दूसरे में भी बनाना चाहें तो उसके अंदर भी बन जाएगा। कवर कर देंगे, दूसरी साइड भी 10 मिनट पकाएँगे। बस ये इसका कुकिंग टाइम जो है ना, दोनों साइड 10-10 मिनट है। 10-10 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है। बस इस तरह 10 मिनट के बाद अच्छी तरह ये कुक हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा। अंदर से नरम, ये हमने थोड़ा-सा नरम रखा था, तो ये अंदर से नरम जूसी होगा और ऊपर से क्रिस्पी होगा, मज़े का होगा। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो चलें, बाकी इसके साथ थोड़े सुरख मिर्च साथ रख अच्छा लगता है थोड़ा-सा लोग। अच्छा, ये लेमन मैंने डाल के रखा था ना काट के, तो ये ऊपर डालेंगे, इसके चटपटा बन जाएगा और इस बहुत ही मज़े का बनेगा और चटपटा बन गया है। और अगर आप इसको, तो इसकी कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसके साथ केचप खाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप ग्रीन चटनी बनाना चाहते हैं दही की और पुदीना धनिया, तो वो भी बहुत ही मज़े की लगेगी। बस मैंने जल्दी-जल्दी बना के ये कि आपके पास किचन में जो चीज़ भी मौजूद है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेमन इसलिए डाला है कि ये बहुत ही मज़े का बन गया है, बहुत ही अच्छा लगे और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखें, माशाल्लाह लुक कितनी अच्छी आई है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना, इससे ज़्यादा अच्छी ये रेसिपी है। ये दोनों रेसिपीज़ मेरी बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही कम बजट में बनी है और हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है, बना सकता है। हर घर में बन के ये इतनी मज़े की और इतनी महंगी बनेंगी ना कि आप महंगी-महंगी चीज़ों को भूल जाएँगे और घर पर जल्दी से बनाकर एंजॉय करेंगे। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखना
और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी दोनों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। खुद भी खाएँ, अपने घर वालों को भी एंजॉय कराएँ। और सैलाब में जितने भी घिरे हुए हैं मेरे बहन भाई, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। सब के लिए दुआ करनी है सब ने। आमीन।